आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पिथौरागढ़ हिंडन के बीच 42 सीटर विमान चलेगा। दून पिथौरागढ़ विमान सेवा का आगाज करते हुए बोले मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पिथौरागढ़ देहरादून पंतनगर विमान सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। अब 2 फरवरी से पिथौरागढ़ दून के बीच 19 सीटर विमान यात्रियों को लेकर पहली उड़ान भरेगा। सीमांत क्षेत्र के लोगों को पहली बार विमान का तोहफा देने के बाद धामी ने कहा कि यहां से जल्द ही हिंडन दिल्ली एनसीआर के लिए 42 सीटर विमान सेवा शुरू कराई जाएगी। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से मंगलवार सुबह धामी ने पिथौरागढ़ नैनीसैनी के लिए फ्लाई विग के विमान से रवाना हुए। तेजस्वी से ईडी ने की 8.5 घंटे पूछताछ। हेमंत लामबंदी से जुड़े। नौसेना ने अरब सागर में लुटेरों से 2 पोत बचाए। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट। बारिश और बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 जनवरी और 1 फरवरी के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 से 5 फरवरी तक कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ मजबूती के साथ सक्रिय हो रहा है। 31 जनवरी की शाम या रात से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी से भारी बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में भी 2 दिन अच्छी बारिश होगी। 2 से 5 फरवरी तक भी 2500 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। सभी जिलों को भेजा अलर्ट। तो निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि सभी जिलों के डीएम और आपदा प्रबंधक विभाग को अलर्ट भेजा गया है। बर्फ जमा होने से सड़कें बंद हो सकती हैं। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन हो सकता है। रतौड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। तो उत्तराखंड की नई मुख्य सचिव वरिष्ठ नौकरशाह राधा रतौड़ी होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दे दी है। रतौड़ी उत्तराखंड के 18वें मुख्य सचिव के रूप में बुधवार को कार्यभार संभालेंगी। उत्तराखंड की बहू राधा रतौड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव मिला है। दिमाग में लगी चिप से लकवा रोगी बिना छुए चलाएंगे कंप्यूटर। तो दुनिया में पहली बार एलन मास्क की कंपनी ने किया प्रयोग। सफलता मिली तो आंखों की रोशनी भी वापस आ सकेगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव भाजपा जीती, आप हाईकोर्ट पहुंची। तो विपक्ष के 8 मतों को अवैध घोषित किया। गायब सोरेन रांची लौटे, अब पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की है तैयारी। तो ईडी के बढ़ते दबाव के बीच सामने आए सोरेन। 2 बार हुए विधायक दल की बैठक। 4000 की रिश्वत लेता दरोगा रंगे हाथ गिरफ्तार। तो बाजपुर से खबर आई है, विजिलेंस ने 4000 रुपये की रिश्वत देते किला खेड़ा थाने में तैनात उप निरीक्षक दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम आरोपी को अपने साथ हल्द्वानी ले गई। यूसीसी विधेयक 6 फरवरी को विधानसभा में होगा पेश। तो प्रदेश सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 2 फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल भी सदन में पेश किया जाएगा। को गोली मारकर कर ली आत्महत्या। नैनीताल कोयले की गैस से दम घुटा 3 युवकों की मौत हो गई। देश भर में 718 हैं हिम तेंदुए, उत्तराखंड में हो गए 124। दृष्टिबाधिता छात्रा से दुष्कर्म और छेड़खानी के दोषी संगीत शिक्षक को 20 वर्ष की कैद। तो सरकारी आवासीय शिक्षण संस्थान में दृष्टिबाधित छात्रा से दुष्कर्म और अन्य छात्राओं से छेड़खानी करने वाले संगीत शिक्षक को न्यायालय ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।
नैनीताल में अंगीठी जलाकर सोए 3 युवकों की दम घुटने से मौत। तो मल्लीताल क्षेत्र में अंगीठी की गैस लगने से बदायूं और शाहजहांपुर के मूल निवासी 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक करीब एक सप्ताह पहले ही मजदूरी करने के लिए नैनीताल आए थे। परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने मंगलवार को तीनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। देर रात 6 आईएएस और 12 पीसीएस अफसरों का तबादला। तो शासन ने देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर 18 नौकरशाहों की जिम्मेदारियां बदल दी। इनमें 6 आईएएस और 12 पीसीएस अफसर शामिल हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला को हटा दिया गया है। उनकी जगह मेहरबान सिंह बिष्ट को उत्तरकाशी का नया जिलाधिकारी बनाया गया। हरिद्वार और चमोली के एसीएमओ बदले गए। अपर निजी सचिवों को पुरानी पेंशन का लाभ। तो अपर निजी सचिवों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। हरिद्वार जिले में खुलेगा राजकीय महाविद्यालय। अशासकीय महाविद्यालयों के लिए वेतन ग्रांट न मिलने से शिक्षकों में नाराजगी है। तथा सेवाओं का लाभ न मिलने से शिक्षक नाराज। अशासकीय माध्यमिक शिक्षा संघ ने प्रदेश सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। सहायक अध्यापक प्राथमिक सेवा नियमावली में संशोधन के निर्देश। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सहायक अध्यापक प्राथमिक सेवा नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं। विद्या समीक्षा केंद्र में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा, नियमावली में संशोधन कर शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू की जाए। विभागीय अधिकारियों ने कहा, मंत्री के निर्देश के बाद शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन पर रोक लगाने की मांग। तो बीएड अभ्यर्थियों एवं याचिकाकर्ताओं ने शिक्षा सचिव से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन पर रोक लगाने की मांग की। शासन को लिखे पत्र में अभ्यर्थियों ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले की तरह काउंसलिंग की जाए। उन्होंने कहा, राज्य में वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्तियां पिछले 3 साल से चल रही हैं, जिनमें 70% नियुक्तियां हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजस्थान राज्य के एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में 11 अगस्त 2023 को आया था। ये आदेश अन्य राज्यों में गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उत्तराखंड की गतिमान 2287 और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 451 पदों पर चल रही प्राथमिक भर्तियों पर लागू न हो, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। राज्य में आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में भी बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब तक गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के मामले में निर्णय नहीं होता, तब तक सरकार को सेवा नियमावली में संशोधन नहीं करना चाहिए। पेयजल निगम के मुख्य अभियंता पर लगाए आरोप। और परिवार रजिस्टर की नकल से आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। तो स्वास्थ्य मंत्री ने दिए राशन कार्ड के विकल्प पर होमवर्क करने के निर्देश। संघीय शिक्षक का यौन उत्पीड़न में 20 वर्ष कैद हुआ। सरकारी स्कूलों की गृह परीक्षाएं 16 फरवरी से। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक कक्षाओं की गृह परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मंजूरी के बाद मंगलवार को टाइम टेबल जारी कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि परीक्षाएं 23 फरवरी तक चलेंगी। सुबह की पाली में कक्षा 6, 7 और 8वीं की परीक्षाएं होंगी, जबकि दूसरी पाली में 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षा होंगी। इलाज के बाद तानिया बोली, पति ने मारी गोली। तो बीते 13 जनवरी को बड़ासी पुल के नीचे घायल अवस्था में मिली थी। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद महिला का पति हो चुका है गिरफ्तार। 10 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या में इजाफा हुआ। बरसते फूल राम भक्तों के लिए अभिनव अनुभूति। 21 फरवरी को होगा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। सब इंस्पेक्टर भर्ती का मौका, आज से आवेदन। तो सब इंस्पेक्टर अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी गुलमनायक पुरुष के 222 पदों पर होगी भर्ती। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 222 पदों पर सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सब इंस्पेक्टर पुलिस के 65 पद, सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस के 43 पद, पीएससी आईआरबी में गुलमनायक पुरुष के 79 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। इसके लिए 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पुराने अभ्यर्थियों को दी आयोग ने राहत। तो यह भर्ती पूर्व में अधीन सेवा चयन आयोग ने 3 जनवरी 2022 को निकाली थी। तब हजारों अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु 1 जुलाई 2021 की न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 29 वर्ष होनी चाहिए। पेपर लीक प्रकरण के बीच ये भर्ती अधीन सेवा चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर हो गई थी, जिस पर अब आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। परिवहन आरक्षी आबकारी सिपाही भर्ती में एक और मौका। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने परिवहन आरक्षी आबकारी सिपाही और उप आबकारी सिपाही के पदों पर होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक और मौका दिया है। ये मौका उन अभ्यर्थियों को दिया गया है जो कि निर्धारित तिथि पर परीक्षा में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए। कारण का स्पष्ट प्रमाण भी उन्हें देना होगा। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने के मुताबिक 11 जनवरी से शारीरिक मापजोख और दक्षता परीक्षा का आयोजन 5 परीक्षण केंद्रों पर किया गया था। इस बीच काफ़ी अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन आए जो चिकित्सीय और आकस्मिक दुर्घटना आदि कारणों से अनुपस्थित थे। 31 बटालियन रुद्रपुर में छूटे हुए अभ्यर्थी 2 फरवरी को, 46 बटालियन पीएसी रुद्रपुर में 16 फरवरी को, आईआरबी फर्स्ट वेलपड़ाव रामनगर में 16 फरवरी को, आईआरबी सेकंड झाझरा में 10 फरवरी और 40 बटालियन पीएसी हरिद्वार में 16 फरवरी को यह मौका मिलेगा। महिला सीएस से सरकार ने दिया सशक्तिकरण का संदेश। उत्तराखंड में एसआई के 222 पदों पर निकली भर्ती। अतिथि शिक्षकों ने मांगी तथार्थ नियुक्ति। तो अतिथि शिक्षकों ने सरकार से तथार्थ नियुक्ति देने की मांग की है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष कैलाश कोरंगा ने कहा कि वर्ष 2016-17 में अतिथि शिक्षकों के लिए अल्पकालिक सेवा नियमावली बनी थी। धामी कैबिनेट की बैठक 3 को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सचिव गोपन शैलेश बगोली ने मंगलवार को सभी मंत्रियों को इसकी सूचना दे दी है। बैठक में यूसीसी को लेकर विधेयक लाने की मंजूरी, नई आबकारी नीति पर मुहर के साथ अन्य कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 5582 एनएचएम में भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 69 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 24 एनआरएल के अभ्यर्थी करें आवेदन। तो सीनियर ऑफिसर के पद पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 127 जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 53 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। संगठन का 6 फरवरी को विधानसभा कूच का ऐलान। तो उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने 2 साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग पर अमल न होने पर 6 फरवरी को विधानसभा कूच करने का ऐलान किया है। क्षेत्र प्रमुख व जिप अध्यक्ष के सीधे चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री तैयार हुए। भारत पर्व पर दिल्ली के लाल किला मैदान में निकली उत्तराखंड की झांकी। यूसीसी को लेकर भ्रांति न फैलें, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। दून में बादल, पहाड़ों में भारी वर्षा बर्फबारी की चेतावनी। तो आज करवट बदल सकता है मौसम। 2.5 माह से अधिक समय से नहीं हुई वर्षा। मैदान में सता रहा है कोहरा। नौकरी का झांसा देकर के 26 लाख ठगने वाला धरा गया। तो गरीबों के नाम पर धोखे से बैंक खाते खोलकर वह सिम कार्ड लेकर दुबई व थाईलैंड करता था सप्लाई। आरोपित पति ने हत्या के इरादे से मारी थी सिर पर गोली। हाथीगढ़ कला में अवैध भवन पर चली जेसीबी। अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान जारी। 69,000 जुर्माना वसूला गया। 2 वर्ष से चल रहा था घिनौना काम। हंगामे के बाद टूटी ये नींद। दुर्घटना में घायलों की मदद कर बने नेक इंसान। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की नकल से भी बनेगा आयुष्मान। पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पेड़ पर चढ़ा विदेशी उतरने में छूट गए पसीने। तो ऋषिकेश घूमने आया एक विदेशी पेड़ को निहारने के लिए उस पर चढ़ गया, मगर नीचे उतरने का साहस नहीं जुटा पाया। 21 फरवरी को होगा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। 38 लाख से होगा सड़कों में 4 दीवारी का निर्माण। नरेंद्र नगर में खुलेगा यूट्यूब का नया कैंपस, होगा संचालन।
गढ़वाल विश्वविद्यालय व आईआईटी के रुड़की के बीच हुआ एमओयू। जोशीमठ में बिजली और पानी के कनेक्शन काटने पर भड़के लोग। तो नगर में भूदसाव के कारण क्षतिग्रस्त भवनों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने पर आपदा प्रभावित भड़क गए। नैनीताल में अंगीठी की गैस से 3 मजदूरों की मौत हो गई। बाजपुर में दरोगा 4000 रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। चमोली का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ। स्कूल में अचेत हुई 3 छात्राएं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर 700 करोड़ खर्च, कई काम अभी भी अधर में हैं। बारिश की आस में घरों में सड़ गए बीज। जौनसार बाबर 7 प्रतिभागियों का चयन हुआ। युवक हत्या के मामले में भाई बहन गिरफ्तार। तो चक्राता से खबर आई है। चक्राता ब्लॉक के लाखा मंडल क्षेत्र में की गई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी भाई बहन को गिरफ्तार किया है। युवक का शव म्यूंडा गांव की गड़ाड़ छानी पर फेंककर आरोपी भाग गए थे। शव को कपड़े में लपेटा गया था। युवक के शरीर, सिर के पिछले हिस्से, माथे और पीठ पर गहरे चोट के निशान थे। किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार। तो सहसपुर थाना क्षेत्र की एक 14 वर्षीय किशोरी से एक युवक पिछले कई माह से दुराचार करता रहा, जिससे किशोरी 6 माह की गर्भवती हो गई। किशोरी के परिजन को जब बेटी के गर्भवती होने का पता चला तो बेटी से पूरी कहानी का पता चल पाया। इसके बाद किशोरी के पिता की तहरीर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया याद। सड़क सुरक्षा को लेकर छात्रों ने निकाली प्रभात फेरी। पंचायत घर में सांड से बाइक टकराई, एक मरा। तो सोमवार की देर शाम साथी श्रमिक के साथ घर लौट रहा था राजमिस्त्री। भवाली में युवक की मौत के मामले में 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। देसी शराब के 48 पवे बरामद हुए। पहाड़ी उत्पादों के नाम पर 65 लाख रुपए ठगे। सेवा के भाव से काम कर रहे मंत्री जोशी। किशोरी ऐसे दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा। ऋषिकेश में कॉमेडी फिल्म की शूटिंग हुई। मुंबई में उत्तराखंड सदन की दीवारें 4 साल में ही चटकने लग गई। तो वर्ष 2019 में उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया था निर्माण एजेंसी ने। घटिया निर्माण के खतरे की जद में है भवन। दून में मरीजों को स्पेशल डाइट मिलेगी। अब ओलंपिक में चमक बिखेरेंगे दून के सूरज। उत्तराखंड को नेशनल रेस वॉकिंग में 5 पदक मिले। पुलिस जवान नरेश जोशी को मिलेगा जीवन रक्षा पदक। फरवरी में नेपाल खेलने जाएंगी फुटबॉल की टीम। दून में नवाजे जाएंगे घायलों के मददगार। अमेरिका की चोटी पर फहराया तिरंगा। देश भर के दिव्यांग 12 भाषाओं में सुनकर सीखेंगे। पूर्व छात्र नेता यूथ कांग्रेस में शामिल हुए। दून में गंभीर मरीजों को बिना बताए ही कर दिया डिस्चार्ज। हर ब्लॉक में एक क्लस्टर स्कूल। तो क्लस्टर स्कूल योजना के पहले चरण में राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल विकसित किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने नैनीताल को छोड़ बाकी सभी 12 जिलों के लिए 95 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। उत्कृष्ट स्कूलों की वजह से उपनल कर्मचारी परेशान हुए। उत्तरकाशी से गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण की आस जगी। क्लस्टर स्कूल व्यवस्था के विरोध में उतरे शिक्षक। तो राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित क्लस्टर स्कूल व्यवस्था का शिक्षकों ने विरोध किया है। राज्य के शिक्षक संघ ने इसे गलत प्रयोग बताते हुए वापस लेने की मांग की। रणजी 3 जीत के बाद आसान होगी आगे की राह। महिला और नंदोई को ट्रक ने रौंदा मौत। शहीद मार्च से बाबू को श्रद्धांजलि दी गई। योग गुरु स्वामी रामदेव की मोम की प्रतिमा का अनावरण हुआ। चप्पल वालों के लिए विमान का सपना साकार हो रहा है। भाजपा नेता की हत्या में 15 दोषियों को मृत्युदंड हुई। मुशीर के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को धो डाला। टीम इंडिया के लिए पहली बना नंबर 4। मंगलोर में युवक ने कार में पत्नी को गोली मारकर आत्महत्या की। तो गाजियाबाद में दंपति की मौत के बाद लिबरहेड़ी गांव में शोक की लहर है।
कार के बाहर मिले 2 के शव, 5 पास में तमंचा मिला। अधेड़ की हत्या कर शव नाले में फेंका। तो नारसंग से खबर आई है, मोहम्मदपुर जट में अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या कर शव नाले में फेंक दिया। नाले में शव के पड़े होने की सूचना से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल और एसपी देहात एसके सिंह ने भी मौके का निरीक्षण किया। चोरी के 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आए। देसी शराब के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। हेड कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज किया। तो एक व्यक्ति ने यूपी के नगीना में तैनात महिला हेड कांस्टेबल के खिलाफ रुड़की में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने झांसा देकर लाखों रुपए हड़पे। शिक्षक के पुत्र ने मिस्र में जीते मेडल। कुमाऊं में जेजेएम का कार्य पूरा करने वाली पार्टी पहला ब्लॉक बना। पिथौरागढ़ में निजी एम्बुलेंस संचालकों की हड़ताल, दिक्कत हुई। धारचूला में बनेगी पार्किंग, 300 वाहन होंगे पार्क। अफसर के ड्राइवर के घर पर थी लकड़ी। तो लोहाघाट से खबर आई है। तो लोहाघाट के आदर्श कॉलोनी में बेरहमी से काटे गए पेड़ की लकड़ी जिले के एक बड़े अफसर के चालक के घर से बरामद हुई है। मुनस्यारी में कूड़े के ढेर बने मुसीबत। लोहाघाट में 11 को रोड शो करेंगे धामी। चौबटिया उद्यान गार्डन की नई नर्सरी के अस्तित्व पर संकट बना। फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाई डाकपाल पर केस। तो अल्मोड़ा से खबर, जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का एक और मामला सामने आया है, लेकिन इस बार हरियाणा निवासी युवती ज्वाइनिंग के लिए नहीं पहुंची। विभाग ने मामले की शिकायत हरियाणा पुलिस को की है। गरुड़ में स्कूल गए 2 नाबालिग लापता। तो स्कूल गए 2 नाबालिग घर नहीं लौटे। स्वजनों ने उनकी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बालीघाट धर्मघर रोड के लिए 4.25 करोड़ रुपए मंजूर हुए। धनिया पुलिस ने 2 वारंटी दबोचे। पंचायत प्रतिनिधि 6 को विधानसभा कूच करेंगे। दून में गंभीर मरीज को बिना बताए कर दिया डिस्चार्ज। शेरपुर में 10 बीघा अवैध प्लाटिंग को किया ध्वस्त। तो विकासनगर से खबर आई है। प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर छात्र लामबंद हुए। तो वीर शहीद केसरी चंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाक पत्थर में प्राध्यापकों की मांग को लेकर अब छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। चकराता में 66 स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे। तो एकल शिक्षक के सारे संचालित प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार को लेकर विभागीय जिम्मेदार लापरवाह बने हैं। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए देहरादून जनपद में शिक्षकों के रिक्त पद शून्य दर्शाए गए, जबकि चकराता ब्लॉक में ही 66 प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं। गोपनीयता की शर्त पर शिक्षकों ने बताया कि मैदानी ब्लॉक में अपने चहेते शिक्षकों की मानक से अधिक तैनाती की गई, जिसके चलते जनपद में रिक्त पदों की संख्या शून्य दर्शाई गई। प्रदेश सरकार का फोकस शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है, खासकर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता परक बनाने की बात कही जा रही है। पीसीएस भर्ती का नया प्रस्ताव नहीं बना। तो प्रांतीय सेवा के अफसर बनकर प्रदेश की सेवा करने के इच्छुक बेरोजगार नौजवान मायूस है। पिछले 3 साल से पीसीएस की भर्ती का नया प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया। बेरोजगार की चिंता यह है कि इस प्रकार देरी होती रही तो हजारों युवाओं को ओवरेज होने की वजह से पीसीएस परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाएगा। सिद्धपल्ली स्टोन क्रशर पर 3.25 करोड़ का मुकदमा लगा। टनकपुर के स्कूल में अचेत हुई 3 छात्राएं, 2 भर्ती हुई। उत्तराखंड में 3 साल में दोगुना बढ़े भूकंप के झटके। अधेड़ की हत्या कर शव नाले में फेंका। मंगलोर में युवक ने कार में पत्नी को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सल्ट में 23 किलोग्राम गांजे के साथ 3 युवक धरे गए। 14 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। तो बागेश्वर से खबर आई है। 114 साल की देवकी नहीं रही। अल्मोड़ा और रानीखेत में नए कोतवालों को तैनाती मिली। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ ली सौहार्द सद्भावना शपथ ली। प्रदेश में कॉलेजों में डिग्री लेने वाले घट रहे हैं। एथलीट्स में बच्चों ने दिखाया दमखम। चमोली का लाल कश्मीर में शहीद, जिले में शोक है। कर्णप्रयाग में भद्रता के विरोध में अस्पताल कर्मी तो तीमारदार पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। छात्र छात्राओं ने बापू को किया नमन।
हर की पेढ़ी के मालवीय घाट की यात्री क्षमता 3 गुना तक बढ़ेगी। निरीक्षण में स्कूल में नहीं मिले शिक्षक वेतन रोका गया। चाकू के साथ युवक को गिरफ्तार किया। आवासीय विद्यालय में छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। ज्वालापुर की कॉलोनी में एक साथ 3 घरों में चोरी हुई। ज्वालापुर में बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। डोईवाला में युवक ने लगाई प्रेमिका के घर में फांसी तो पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ऋषिकेश में दुकानों के किराए में बेतहाशा वृद्धि से गुस्साए व्यापारी। ऋषिकेश में कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। पिथौरागढ़ से दून 1999 रुपये न्यूनतम किराया तो बुकिंग खुलने के 1 घंटे में फुल हुई 45% सीट। पुनर्वास का इंतजार कर थके लोग फिर से टूटे भवनों में लौटे। उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की समस्या सुलझाए विभाग। शिक्षा स्वास्थ्य के काम पहले करें। सशक्त भू कानून बनाए सरकार। हल्द्वानी में 50 रुपये के स्टाम्प पर बेच दी करोड़ों की सरकारी जमीन। आज से टूटेगा अतिक्रमण। कालू सिद्ध मंदिर शिफ्ट होगा तो सड़क और चौराहे तिराहे चौड़ीकरण की जद में आ रहे प्रतिष्ठानों पर आज से एक बार फिर जेसीबी गरजेगी। नैनीताल में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। 7 जिलों में दुग्ध संघ के 22 सदस्य निर्विरोध हुए। होटल व वेडिंग पॉइंट बसंत पंचमी तक बुक कारोबारी खुश हुए। परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग देगा उत्तराखंड बोर्ड। नरेंद्र इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में इस वर्ष से कक्षाएं। हाकम समेत 24 के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही उत्तराखंड पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ने मुख्य आरोपित हाकम सिंह सहित 24 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। प्रकरण में एसटीएफ हाकम समेत अब तक कुल 13 आरोपियों की संपत्ति सीज कर चुकी है। सह मुख्य आरोपित लखनऊ स्थित आरएमएस कंपनी के मालिक राजेश चौहान की संपत्ति की जाँच अभी भी की जा रही है। देश भर में मिले 718 हिम तेंदुए। जोशीमठ बिजली पानी का कनेक्शन काटने गई टीम के विरोध के बाद बेरंग लौटी। गमगीन माहौल में सैनिक को अंतिम विदाई दी गई। फर्जी प्रमाण पत्रों से डाकपाल बनी मुकदमा दर्ज किया गया। 23 किलो से अधिक गांजे के साथ 3 को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी में स्मैक ला रहे युवक को पकड़ा गया। जंगली जानवरों के आतंक से खेतीबाड़ी से मोह भंग हुआ। आठ 800 मीटर दौड़ में चंपावत के हिमेश कुमार और महक ने सबको छोड़ा। सांड से टकराई राजमिस्त्री की बाइक, पेट में सिंग घुसने से मौत हो गई। हल्द्वानी में सांड बने काल निगम को गौशाला बनने का है इंतजार। रोजी रोटी की तलाश में आए जरा सी चूक ले गई जान। सर्दी ने ली अंगड़ाई, बिजली अलसाई। नैनीताल में कोहरे ने जमाई बर्फबारी की उम्मीद। शिक्षा संगठन के अध्यक्ष मीडियाकर्मी ने दी गवाही। भगवानपुर में ऊर्जा निगम की टीम को पीटा तो बिजली का बकाया बिल जमा कराने के लिए सिकरोड़ा गांव में लगाया था शिविर। कैंट से मसूरी रोड को जोड़ने वाली सड़क पर लगा रहता है जाम। सब इंस्पेक्टर भर्ती का मौका आज से करें आवेदन। तुनवाला में मोबाइल टावर में आग लगी। थाईलैंड व दुबई से ठगी कराने वाला गिरफ्तार हुआ। स्कूली बच्चों ने जाना थाने का कामकाज। निगम में दुर्दशा के बाद ली गौवंशों की सूद। कांजी हाउस में लगने लगा जाल। पागल नाला में बनाई जाएगी सड़क, चारधाम यात्रा में नहीं आएगी बाधा। कर्णप्रयाग और थराली के जंगलों में आग घास जलने के बाद बुझी। टीन सेट कॉलोनी में स्कूल के पास बह रहा सीवेज। राफ्टिंग में लहरों पर कर रहे रोमांच का सफर। एसएसबी के 11 जवानों को शौर्य वीरता पुरस्कार मिला। तथा सेवाओं का लाभ न मिलने से अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक नाराज हुए। पूरे हरिद्वार में पहुंची पीएनजी तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के उपक्रम से जगजीत